बिना परिवार से छुप के हट के इस चीज़ को मैं बनाया हूँ। मेरे ख्याल से कि अंबिकापुर पूरे सरगुजा में इतने पास में, माउंटेन के बगल में ऐसा व्यू कहीं नहीं है। परिवार को तब पता चला जब हम लोग यहाँ पास आए, बनाए, और फिर उन लोगों ने एक दिन एक पीछा कर लिया कि रोज जाते कहाँ हैं। हाँ। ऐसे करके। हाँ। आपकी कितनी एज हो रही है अभी? मेरी 22 जी। आपका ट्री हाउस कैफे के कारण मोरबंज फेमस है या फिर मोरबंज के कारण ट्री हाउस कैफे फेमस है? जो मेनू कार्ड में जो आइटम फूड लिस्टेड रहते हैं वो वास्तविकता में जो है, अगर ऑर्डर करने पर अगर देखा जाए, ऑर्डर किया जाता है तो कुछ उसमें फूड या आइटम जो है उस समय उपलब्ध नहीं रहते हैं। एक हमारे मेन्यू में है केसर जाफरानी कॉफ़ी। हाँ। मतलब उसमें पूरा केसर के फ्लेवर आते हैं कॉफ़ी के साथ। जैसे दाने दाने में केसर का स्वाद। हाँ, तो दाने दाने में कॉफ़ी का गुट गुट में है। हमारा देश भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? जैसे मैं चाहता हूँ कि नमस्कार, प्रणाम। एक शानदार नए वार्तालाप में आपका स्वागत है। आज का दौर जो है कैफे एक बहुत ही प्रचलित हो रहा है, और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पहाड़ों और वादियों के बीच एक कैफ़े है, ट्री हाउस कैफ़े, बहुत ही फेमस है। तो आज हम हैं ट्री हाउस कैफ़े के संचालक मालिक जो है लक्की जी के साथ। तो लक्की भैया, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया, अपना बताइए। जी जी, बहुत बढ़िया। जो है कि आप जब ट्री हाउस कैफ़े शुरुआत किए तो शुरुआत तो कर रही है, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपका क्या अस्तित्व था, क्या थे आप? जैसे इससे पहले मेरा तो स्टडी ही था, पढ़ाई करता था मैं। अच्छा। और जैसे कि मेरे को शुरू से था कि मेरे को बिजनेस करना है जी। और जैसे कैफ़े हम लोग खोले तो ऐसा नहीं था कि हम लोग को कैफ़े ही डालना, मतलब हम लोग एक आते जाते रहते थे इस रास्ते में। और जैसे कि हम लोग डिसाइड किए, अपन इसी पेड़ के नीचे अपन गाड़ी रोके थे। हाँ। और फिर मैंने उसी समय डिसाइड किया कि ज़मीन को खरीदना है, लेना है, और यहाँ पास कुछ ऐसा बनाना है जो कि पूरा अंबिकापुर में ना हो। और जैसे मैं आज सोचता हूँ कि पूरे संभाग में ऐसा नहीं है, इतने बढ़िया से हम लोग इसको रोल प्ले करते हैं। और पहले मैं ये सोच के नहीं किया था कि हम लोग को बिजनेस करना है। बिजनेस के ही पर्पज से हम लोग एक्सपीरियंस, जैसे कस्टमर आते हैं तो कस्टमर को यहाँ बस एकदम अलग ही लगता है कि जैसे हम लोग बाहर हैं जी, लेकिन अब अंबिकापुर से सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर के अंदर में है। बिल्कुल। जैसे आपका जो कैफ़े है ट्री हाउस कैफ़े, इस तरह का कैफ़े का जो इंटीरियर और सेटअप है बड़े बड़े महानगरों में जैसे रहता है, आप जो है किस तरह का मार्केट रिसर्च किए जिससे आपको ये लगा कि यहाँ पर कैफ़े खोलना सफल साबित हो सकता है? जैसे हम लोग सोचे तो नहीं थे कि मतलब इतना आगे हम लोग इसको ले जा सकते, लेकिन ये इत्तेफाक से हो गया। क्या स्ट्रेटजी रहा था? ये तो स्ट्रेटजी तो ऐसा था मेरा कि एक बार अगर चला तो चला, नहीं तो हम लोग फार्म हाउस बना लेंगे। जैसे इसके अलावा हम लोग का 2 बिजनेस और है। अच्छा। बाकी हम लोग उसमें भी ध्यान देते हैं, उसको लेके ही हम लोग इसको शुरुआत किए थे। पहला बिजनेस कौन सा था? पहले हम लोग का टेंट का था, और आज भी है। हाँ। और अभी कॉन्ट्रैक्टर जैसे निगम का जितना काम रहता है वो सब भी हम लोग करवाते हैं। ये 2 बिजनेस मेन है। उसके बाद हम लोग इसको फोकस किए और ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये जो है ट्री हाउस कैफ़े शुरुआत करने से पारिवारिक सहयोग कितना महत्वपूर्ण रहा है आपके लिए? जैसे परिवार को तो पता ही नहीं था। अच्छा। कि मतलब हम लोग यहाँ कुछ ऐसा मतलब ज़मीन लिए हैं या कुछ बना रहे हैं, जैसे बिना परिवार से छुप के हट के इस चीज़ को मैं बनाया हूँ। अच्छा, मतलब ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। मतलब कि परिवार को तब पता चला जब हम लोग यहाँ पास आए, बनाए, और फिर उन लोगों ने एक दिन एक पीछा कर लिया कि रोज जाते कहाँ हैं। ऐसे करके। तो उस समय देखे कि बहुत बड़ा लाइन लगा है कार का, सब कस्टमर अंदर है। तो मैं आके काउंटर में बैठा। तो फिर बोला तू यहाँ क्या कर रहा है, मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे करके मतलब हम लोग दोनों का आपस में, मेरा और पापा का टकराव हो गया। अच्छा, कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं करके। तो इसी रिलेटेड में हम लोग फिर सब चीज बताया उनको। फिर वो भी ऐसा भरोसा नहीं कर रहे थे कि मतलब इतना आगे करके, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग, उनका भी सहयोग रहा अब तो, इसीलिए और हम लोग एक्सपेंड किए इसको।
तो शुरुआत करने के कितने दिन बाद जो है पता चला परिवार को? शुरुआत मतलब खोलने के 2 महीना बाद पता चला। पता चल गया था। हाँ, कि ये रोज करके कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, पूरे दिन भर गायब। जी। तो ये जो है कि शुरुआत जब किए जी। तो आप खुद से पूरा सेटअप था हाँ। कि किन्हीं का सहयोग था? नहीं, जैसे शुरुआत में किया मेरा खुद का ही सेटअप था, और जो आज भी मैं डिजाइन करता हूँ मैं, कोई इंजीनियर कोई किसी का नहीं, मैं खुद से ही डिजाइन करता हूँ, इंटीरियर और एक्सटीरियर और सब। ये सब सीखे कहाँ से हैं, कहाँ से आया है गुड़? नहीं, मतलब हम लोग हमेशा फील्ड वर्क में रहे हैं। अच्छा। जैसे आज यहाँ काम करवाना, कल वहाँ, जैसे आपको बताया मैं कॉन्ट्रैक्टर का काम है हम लोगों का, तो जैसे हमेशा हम लोग फील्ड वर्क, जैसे पढ़ाई भी करते थे तो आधा फोकस हमारा फील्ड वर्क पे ही रहता था, पढ़ाई पे उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं था। जैसे मैं ये कैफ़े खोलने के चलते मेरा एक एग्ज़ाम भी छूट गया है। अच्छा। आज भी मेरा उसमें बैक है। क्या है, जिस दिन मेरा ढलाई था कैफ़े का, उस दिन मेरा एग्ज़ाम भी था, तो मैम ने कॉल करके बताया कि ऐसा है, आ जाओ, कॉलेज का एग्ज़ाम है। बोला मैम मैं तो आज नहीं आ पाऊँगा, ढलाई चल रहा है करके। तो उस समय से मेरा पढ़ाई अभी है, लेकिन आगे उसको कंटिन्यू रखना है। एकेडमिक शिक्षा कहाँ तक रहा है आपका? मेरा 3rd ईयर है अभी। 3rd ईयर जी। बीकॉम का? जी, बीकॉम 3rd ईयर पीजी कॉलेज से था मेरा। बाकी मेरा पढ़ाई ओपीएस से 12th तक हुआ है। हाँ हाँ। तो माध्यम कौन सा रहा, अंग्रेजी, हिंदी? इंग्लिश मीडियम में। बिजनेस शुरू करने का ललक कहाँ से आया कि आपको अकेले शुरुआत करना है? नहीं, मैं जैसे परिवार से थोड़ा हट के ही मैं सोचा कि कभी कुछ एक ट्राई करते हैं। जैसे इससे पहले भी मेरा एक था, हाँ। जैसे दुकान खुलवाया थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। जैसे बहुत पहले का बात है, तो उस समय मैं एक होटल खुलवाया था वहाँ भी। हाँ। उसके बाद फिर अपना फोकस वाला कि नहीं एक बार और ट्राई करते हैं करके। चलेगा ठीक है, नहीं तो अपना फार्म हाउस बना लेंगे करके, इसीलिए, और आज सफल रहा। तो ये लोकेशन जैसे फाइनल करने से पहले कोई और लोकेशन आप विजिट किए थे? नहीं, फाइनल यही कर लिया? नहीं, फाइनल यही मैं कर दिया, क्योंकि हम लोगों का आना जाना हमेशा अंबिकापुर से मोरबंज लगे रहता था, स्कूल टाइम से ही। जैसे हम लोग कॉलेज से कभी बंक भी मार ले, तो यहीं आके बैठते थे। हाँ, तो जैसे हम लोग कार भी यहाँ रोके, तो मेरे को ये लोकेशन पसंद आ गया। फिर मैं बोला कि ये मेरे को चाहिए ही किसी भी कीमत में, तो फिर मैं उसको लिया। फंडिंग का व्यवस्था कैसे हुआ? फंडिंग का जैसे लोन लिया था मैं। जैसे मेरा बैंक स्टेटमेंट सही था, और उसके जरिए मेरे को लोन मिला। और जैसे बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट मेरा मतलब फैमिली से रहा ही है शुरू से ही। क्या बोलकर पैसा लिए थे? नहीं, वो तो कुछ पैसा तो मेरा आपका लोन से हो गया, कुछ पैसा जैसे फैमिली को ये बता के नहीं लिया था, या तो कॉलेज में देना है, या तो कहीं बिजनेस कर रहे थे कभी, और कॉन्ट्रैक्टर से वहाँ से निकाल लेते थे, बिल कटता था उसमें से ले लेते थे, ऐसे करके। मतलब कॉन्ट्रैक्टर थे, तो ये जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो आप ही के द्वारा पूरा हुआ? मेरे ही द्वारा हुआ है जी। इसको डिजाइन कुछ नहीं, इसको पूरा डिजाइन मैंने खुद से किया है। ठीक ठीक। और जैसे हम लोग शुरुआत में तो बहुत चीज फेस की है प्रॉब्लम, अब लेकिन ऐसा धीरे धीरे सेटअप कर रहे। पहले हमारे पास काउंटर नहीं था, जैसे जिस हिसाब से हम लोग सोचे थे चलेगा नहीं तो फार्म हाउस बना देंगे, छोटा सा काउंटर था उसी के नीचे। आज है कि सब चीज सेटअप है वेल से। ठीक ठीक। शुरुआती टाइम पर जब आप शुरू किए तो सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियां क्या रही? जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे शहर से हट के कहीं भी अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, जैसे एक थोड़ा गांव एरिया आता है, बिल्कुल, मतलब पंचायती एरिया में बोले तो, निगम से हट के, तो जैसे निगम में रहता है तो दिक्कत नहीं होता है हम लोगों को, कोई भी चीज, लाइट, पानी, बिजली, हर चीज का। और यहाँ तो जैसे पहले ना हम लोगों को पानी था, जैसे कंस्ट्रक्शन करवाते थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे, तब हम लोगों को कोई कुछ चीज नहीं, ना नल का। आज है कि आज हम लोगों के पास किसी चीज का दिक्कत नहीं होता है। जैसे लाइट बोल होता है, हम लोग डीजी रहते हैं, जनरेटर रखे हैं, बोर करवाए, तो ये सब मतलब कि खोलने के बाद ही हुआ है। और ये सब दिक्कत मेरे को शुरुआत में बहुत आया, पानी का, नल का। पहले बाथरूम नहीं था हमारे पास, तो जैसे कोई कस्टमर आता था तो हम लोग उसको, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती था, मतलब कि ना हम लोग के पास नाली है, ना पानी का व्यवस्था है, तो सब चीज़ को मतलब सेटअप करना थोड़ा सा शहर से हट के बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए। और जैसे कि पहले इसको सिर्फ नशे के नाम से जाना जाता था मोरबंज, जैसे कुछ अभी भी रहते हैं हम लोगों के एज के, तो यहाँ हमेशा नशा पानी करने आते हैं। लेकिन फैमिली का आवक जवक मेरे जरिए इतना हो गया कि उन लोगों का थोड़ा ये सब बंद हो गया। आज गांव भी सेफ फील करता है, मतलब अब पुलिस भी राउंड पे रहती है, पहले ऐसा कुछ सेटअप नहीं था, यहाँ कोई देखने तक नहीं आता।
और जैसे हम लोग एक बार कहानी ये भी आ हाँ कि हम लोग पहले आते थे हाँ बनवाने के लिए, तो एक बार सीमेंट घट गया था शाम को, तो मैं सोचा कि एक बार ला के पहुंचा दूं, लेकिन इतना अंधेरा था इस गांव में, एक लाइट तक नहीं थी। मैं आधा रास्ते में सीमेंट रख के चल गया, किसको आएंगे तो देखेंगे भाई करके, मतलब इस टाइप का गांव था। मतलब मेरे आने से यहाँ अगर एक गाड़ी पहले गुजरती थी, आज 100 गाड़ी जाती है। मतलब जगह तेजी से डेवलप हो रहा है। हाँ, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, गांव का भी, हमारे कैफे का भी। तो ये बात है कि आपका ट्री हाउस कैफे के कारण मोरबंज फेमस है, या फिर मोरबंज के कारण ट्री हाउस कैफे फेमस है? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मोरबंज अपने ही लिए जाना जाता था। हाँ। लेकिन जब से मेरा यहाँ पास आगमन हुआ, यहाँ आना चाहा मैं, उसके बाद अब लोग मोरबंज को नहीं, अब ट्री हाउस कैफे के नाम से मोरबंज को जानते हैं। जी। और आपके कैफे का नाम ट्री हाउस कैफे। जी। ट्री हाउस कैफे नाम रखने के पीछे का क्या कहानी है? जैसे हम लोग लाए थे कार को अपने, हाँ। तो मैं बताया कि जैसे कार को हम लोग उसके नीचे रोके थे, ट्री के नीचे रोके थे। हाँ। तो उसी समय से हम लोग ऊपर कंस्ट्रक्शन करने में, ट्री हाउस का मेन मतलब होता है कि पेड़ के ऊपर ही हाउस रहे। हाँ। लेकिन हम लोगों का नीचे है। हाँ। ऊपर जैसा अभी पॉसिबल नहीं था। हाँ। लेकिन हम लोग आगे सोचे हैं कि हम लोग ट्री हाउस को ऊपर बनाएंगे, तो उसी के जरिए हम लोग नाम सोचे थे। हाँ। कि ट्री के ऊपर हाउस करके, तो हम लोग नीचे बनाए, लेकिन हम लोग आगे तैयारी रखेगा, आप लोगों को भी मौका देंगे। बिल्कुल। व्यू मिले, ऊपर में रहे। ऊपर में रहे। जी। और एक सबसे बड़ी बात ये आ जाता है कि शहर से काफी दूर, लगभग 11 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर लोग आना जाना बहुत कम रहता। लेकिन जब आप अपना कैफे खोले तो क्या आपका स्ट्रेटजी रहा जिससे लोग आना जाना शुरू कर दिए, विजिट करना शुरू किए? क्योंकि अगर शहर पे रहता तो लोग आना जाना करते रहते तो देखते रहते। नहीं, जैसा कि मैं बताया आपको, जैसे मोरबंज को सिर्फ पहले नहीं जाने जाते थे मोरबंज के नाम से, आज ट्री हाउस कैफे के नाम से जाना जाता है। तो मतलब मेन मकसद है कि लोग यहाँ कैफे ही के लिए आते हैं। तो ये कैफे फेमस कैसे हुआ? फेमस यहाँ के व्यू, मतलब पहाड़ के नीचे, मतलब सामने आपके इतने पास में पहाड़ है। हाँ। लोग उसको देख के अगर आकर्षित नहीं होंगे तो क्या चीज़ को दें, ऐसा लगता है जैसे दार्जिलिंग में बैठे हैं हम। सही कह रहे हैं। लेकिन व्यू प्लस टेस्ट प्लस हम लोग कस्टमर से, हम लोग बिजनेस ही नहीं करना, हम लोग का एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं कस्टमर से। और जैसे कि आज 90% कस्टमर यहाँ से खुश होके जाता है, रिपीटेड कस्टमर भी उतने ही हैं। मैं देखता हूँ कि टाउन में आज उतने कस्टमर नहीं है जितने आज हम लोगों के पास है। बिल्कुल। तो इसमें सहयोग है आपका। जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर आता है जी, और दोबारा लौट कर आए, इसके पीछे आपकी क्या रणनीति रहती है? वो एक, मैं मानता हूँ एक टेस्ट का। जैसे कि मेरे को दिक्कत बहुत हुआ था पहले, कि मतलब किचन में शेफ लोगों का आना जाना लगा रहता है। हाँ। तो मेरे पास पहले 3 शेफ थे। हाँ। 3 ही लोग मतलब कहीं और चल गए, शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। तो मेरे को दिक्कत बहुत हुआ किचन ऑपरेट करने में। हाँ। तो मैं जैसे किचन को ऑपरेट भी करना, प्लस बिजनेस को भी देखना, प्लस बाहर को भी काम को देखना, ये सब थोड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए। लेकिन क्या है कि मैं बोला कि सब अगर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो 3 महीने तक मैं पहले काम को सीखा, किचन का काम खुद किए? जी। और 3 महीने तक मैं खुद से बनाया हूँ किचन में। अच्छा। क्या क्या बना लेते हैं आप? मेरा चाइनीज आप बढ़िया हो गया है। हाँ। पहले मतलब मैं एक चाय भी नहीं बनाता था। हाँ। मेरी मम्मी आज तक मेरे को चाय भी नहीं बनाने दी थी। अच्छा। लेकिन अब क्या है कि कस्टमर, और मेरे ख्याल से मेरे हाथ में भी एक टेस्ट है जो कि शेफ से अलग है। कहाँ से सीखने को मिला ये? वो हम लोग ट्राई करते थे। जैसे हम लोग पिज्ज़ा बेस पहले मार्केट से खरीद के लाते थे, और 90% आज भी कैफे में बेस अपना बाहर से ही खरीद के लाते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग उसके पीछे काम किए 3-3 दिन तक कि उस बेस को कैसे बढ़िया बनाए। बाहर लोगों से बात करते थे। हाँ। जैसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट करते थे कि भैया कैसे होता है वैसे। हाँ। हाँ। तो हम लोग खुद भी इस पे पीछे काम किए हैं, तब जाके आज हम लोग वेल एस्टेब्लिश हुए। ठीक ठीक। अच्छा, बड़े भैया जो है प्रोजेक्टर, संगीत, जो है मिस्ट इंस्टॉलेशन, ये सब जो है जोड़ने का विचार किसका था? जैसे मिस्ट इंस्टॉलेशन, जैसे अंबिकापुर में पहले कहीं नहीं था। हाँ। मतलब मैं इसको अपने हाथ से बनाया हूँ। अच्छा। जैसे हर चीज़ को सेटअप मैं ही किया हूँ खुद से। और जैसे प्रोजेक्टर, हाँ। प्रोजेक्टर हम लोग तो पहले ही से डिसाइड किए थे कि प्रोजेक्टर लगाना है करके। तो जैसे सुबह का व्यू हम लोग को इतना आकर्षित करता है कि हम लोग को सुबह किसी चीज़ का नहीं, बस व्यू को लगता है। लेकिन रात में क्या है कि अंधेरे के कारण
पहाड़ नहीं दिखते हैं। जैसे अभी के टाइम में आपको पीछे नज़ारा देखिएगा तो जैसे बादल फॉग टाइप का पूरा नीचे उतर जाता है। और ये सब शाम तक ही रहता है। फिर रात में हम प्रोजेक्टर स्टार्ट करते हैं, सॉन्ग उसमें वीडियो प्ले करते हैं। तो प्रोजेक्टर में क्या दिखाते हैं? उसमें सॉन्ग चलते हैं। अच्छा। यूट्यूब से रहते हैं। और जैसे गर्मी में हम लोग मिस्ट इंस्टॉलेशन किए थे, जैसे आप बता रहे थे, तो पहले गर्मी में तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ था, जैसे लाइट नहीं रहता था और इतना वोल्टेज गांव में नहीं था कि वो शहर में तो भैया ऐसे है कि हम लोग अपना एसी डाल दो, कूलर, पंखा, लेकिन ये सब हम लोग गांव के लिए ये सब नहीं सूट किया। तो हम लोग फिर दिमाग लगाए कि मिस्ट इंस्टॉलेशन करते हैं। और फिर उसको हम लोग इंस्टॉल किए। और जैसे कि उसके जरिए भी कस्टमर हम लोग बहुत अट्रैक्ट किए। आज भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बरसात में भी लोगों को मज़ा आता है। ठीक। तो जैसे मान लीजिए शुरुआत आप छोटे स्तर पे किए थे, है ना? उसके बाद जो बढ़ाने का प्लानिंग किसका था? बढ़ाने का मेरा ही था। क्या है, कस्टमर जैसे पहले कैपेसिटी मेरा 50 आदमी के थे कस्टमर के, और आज मेरा कम से कम 150 प्लस है पर डे का। पर डे 150 प्लस आपका इतना फैमिली आते हैं। और संडे और आपका ट्यूसडे को हमेशा क्राउड रहता है हमारे पास। जैसे उस दिन छुट्टी रहते हैं, छुट्टी का दिन, तो लोग सोचते हैं थोड़ा सा टाउन से हट के थोड़ा दूर में थोड़ा हम लोग वातावरण प्रकृति से जुड़े, तो हम लोग उसी के लिए काम करते हैं। जैसे मैं बोला कि मेरे लिए पहले पैसा नहीं है, कस्टमर का मेरे को फीडबैक जरूरी है, ताकि खुश होके जाए। मतलब वो 4 लोगों को आज जाते हैं तो 4 लोगों को बताते हैं कि भैया आज हम लोग यहाँ गए थे और यहाँ पर बहुत बढ़िया है। ऑटोमेटिकली प्रमोशन होते हैं जी। और जैसे हम लोग ऐसा नहीं था कि कहीं एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, बैनर, ये सब हम लोग कुछ नहीं किए थे। जो भी था इंस्टाग्राम में पेज था हमारा। और आज इंस्टाग्राम के पेज में हम लोग मिलियन में व्यूज़ गया है। और मेरे ख्याल से कि अंबिकापुर पूरे सरगुजा में इतने पास में, माउंटेन के बगल में ऐसा व्यू कहीं नहीं है। और अभी तो बच्चे लोगों के लिए हम लोग प्लेग्राउंड ये सब भी बना रहे हैं। अच्छा, यही प्लेग्राउंड भी रहेगा? बगल में हम लोग प्लेग्राउंड बना रहे हैं। बाकी डबल डेकर बनवा रहे हैं। उसके ऊपर आप लोग बैठ सकते हैं डबल फ्लोर पे। ठीक। तो ये सब प्लानिंग सब आप ही कर रहा है? जी, ये पूरा प्लानिंग में रही है। और क्या क्या यहाँ पर जो अपडेट देखने को मिलेगा? अब समय के हिसाब से हम लोग चेंजेस लाते हैं। बाकी आपको दोबारा आने का भी मौका दूंगा मैं। अच्छा, जो है कि आपके ट्री हाउस कैफे में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो कस्टमर आते हैं उनकी संख्या जो है किस एज अवस्था के आसपास की रहती है? जैसे पहले तो ज्यादा कपल्स थे, लेकिन अभी हम लोग के पास फैमिली ज्यादा है। अच्छा। और हम लोग ज्यादा फैमिली पे ही फोकस करते हैं। कि फैमिली को खुशी हो, बच्चे आते हैं उनके साथ खेलते हैं। तो आदमी को सुकून मिलता है। उनको देख के हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि भाई चलो हम लोगों के जरिए खुशी मिली है। ठीक। और ये जो है जैसे कपल्स है ना, या फिर किसी व्यक्ति का जो है पहले दूसरे नंबर पे पसंद रहता है कि अगर कहीं घूमने का प्लानिंग बनता है तो क्या है आखिर मतलब ट्री हाउस में यहाँ क्यों आते हैं लोग? जैसे इनको जगह एक्सपीरियंस करने में पसंद आते हैं, अलग अलग जगह। लेकिन हमारे पास ऐसा है कि एक ही कस्टमर मतलब 1 हफ्ते में 3 बार आ जाते हैं। तो मतलब उनके और हमारे बीच में कुछ ऐसा बन गया है। जैसे हम लोग प्रकृति से उनको जोड़े हैं। और ये जैसे पहले के दिन में नॉर्मल था कि प्रकृति से उतना नहीं, जैसे हम हेल्थ में भी ध्यान कम देते थे। लेकिन जब से कोरोना आया है उसके बाद से मैं देखा हूँ कि लोग ये सब में ज़्यादा फोकस करते हैं अपना हेल्दी। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी आगे में फूड का, जैसे थोड़ा हेल्दी फूड रखेंगे। अच्छा। और डाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग सोचे हैं कि सरगुजिया खाना खिलाएंगे करके, स्पेशली लोकल में। कि लोगों को आज हम लोग क्या है कि फास्ट फूड से जाने जाते हैं कि नॉर्मली है, जल्दी बना दे। लेकिन मैं सोचा हूँ कि कुछ हम लोग ऐसा यहाँ डाइनिंग करेंगे कि जो पहले हम लोग याद आ जाए कि भैया पहले का खाना ऐसा था। ठीक। और मैं आशा करता हूँ कि वो सब पहले बहुत पसंद आएंगे लोगों को, बिल्कुल फैमिली को। लोकल कल्चर को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ना। तो लोकल डिशेस को भी, और चूंकि बाहरी खाना तो चलता ही रहेगा, पर लोकल ताकि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ। अपने क्षेत्र का जो है कि खाना रखना बहुत जरूरी है। और जैसे हम लोग सोचते हैं कि अगर नहीं हुआ तो
कल के दिन और भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे। जैसे मेरे बगल में पहले हम लोगों का इतना ही था, 5 डिसमिल में था। हाँ। आज लगभग मेरे पास 60 डिसमिल से प्लस है जमीन। अच्छा। तो उसमें हम लोग ग्राउंड बनाने के लिए सोचे हैं, और भी ऐसा चीज जो आगे आपको बताऊंगा। बिल्कुल। अच्छा बड़े भैया, जो है आज के टाइम पर जो कस्टमर्स आते हैं कैफ़े पर, खाना खाने तो आते ही हैं, पर खाना खाने के अलावा वे कैफ़े पर क्या तलाशते हैं? वो यहाँ पर बैठते हैं तो सोचते हैं थोड़ा सुकून मिले। जैसे खाना इन लोग सेकंड नंबर पे रखते हैं, पहले नंबर पे अपना रहता है। जैसे आज भी कस्टमर बैठते हैं तो खाना पहले बाद में ऑर्डर करेंगे, पहले बोलते हैं हमको बैठने दो, थोड़ा सुकून चाहिए करके, क्योंकि यहाँ इतना शांति वातावरण, इसीलिए। ठीक। तो हम लोग खाना को हमेशा सेकंड ऑप्शन पे रखते हैं। और इतना बेहतरीन आप इंटीरियर रखे हैं कि लोग फोटो खिंचाने में भी बहुत उत्सुक रहते हैं। जी। अभी तो ऐसा, जैसे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा कैफे, तो ऐसा कुछ अभी फोटो शूट के लिए नहीं, लेकिन फिर भी कस्टमर अपने हिसाब से कस्टमाइज करके फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन हम लोग उनके लिए भी जैसे सोचे बड़े बड़े झूला हम लोग लगाएंगे अभी पर्सनली, बस फोटो के लिए, फोटो शूट के लिए। जी ठीक। जैसे वेडिंग शूट, ये सब हमारे कैफे में आज हर जगह आपको दिखता है कि हमारे कैफे का है। हाँ, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे सजेस्ट होते रहता है। अच्छा, ये जो है लोग ये तो जानते हैं कि रेस्टोरेंट क्या है, होटल क्या है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि कैफे क्या है। आप पूछे क्या होता है, क्या है? हाँ। तो मेरे ख्याल से कैफे एक खाने पीने का जगह, स्नैक्स, कॉफी, ये। लेकिन हमारा ट्री हाउस कैफे, जो हम लोग इसको एहसास, एक एहसास टाइप का है। यहाँ लोग आके अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे लगेंगे। और जैसे मैं बताया पहले, हम लोगों का काम फूड खिलाना, पिला के भेजना नहीं है कस्टमर को, हम लोगों को उनको एक्सपीरियंस करवाना है। भाई देखो अंबिकापुर में ऐसा है कि यहाँ भी कुछ है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम लोग ऐसा बहुत चीज बना रहे हैं जो लोगों को आकर्षित करे अपने तरफ। जी। और हमारा कॉफी बहुत फेमस है, मैं सजेस्ट करूंगा सबको, जैसे आपके द्वारा जो भी आए तो कॉफी एक बार ट्राई करें। बिल्कुल। आपके मतलब कि ये ट्री हाउस कैफे का जो है कॉफी जो है, बहुत फेमस है ना जी। और जैसे मैं एक कॉमन समस्या जो है रेस्टोरेंटों में, कैफों में देखा हूँ कि समस्या नहीं कहा जा सकता, एक पॉइंट कहा जा सकता है कि जो मेनू कार्ड में जो आइटम फूड लिस्टेड रहते हैं, वो वास्तविकता में जो है अगर ऑर्डर करने पर अगर देखा जाए, ऑर्डर किया जाता है तो कुछ उसमें फूड या आइटम जो है उस समय उपलब्ध नहीं रहते हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, जैसे इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जैसे हम लोग उसी मेन्यू में वही चीज़ रखे हैं जो कि हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहे। जैसे कस्टमर हम लोगों को ये मत बोले कि क्या है, मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि मतलब हमारे पास ये नहीं हो पाएगा। आज हम लोग जैसे कस्टमर कुछ भी ऑर्डर करता है तो हम लोग ऑर्डर वही पहुंचाते हैं और रखते भी वही हैं कि जो हम लोगों को इजीली कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। वही मेनू कार्ड में आप लिस्टेड कर रखे हैं। जी। ठीक। अच्छा, कैफे खोलना तो आसान है, कोई भी खोल सकता है जी, पर इसे चलाना कितना मुश्किल है? जैसे मेरे ख्याल से कैफे खोलने से ज्यादा है कैफे को मेंटेन करना, किसी चीज को भी। जैसे आप बना तो लोगे, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत दिक्कत का बात है। चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं? जैसे चैलेंजेस है आपका, सबसे ऊपर तो शेफ के ऊपर सब निर्भर होते हैं। लेकिन आज मेरे को ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है, क्योंकि मेरे हाथ में अब कला है। आज मेरे अंडर कम से कम 20 लोग काम करते हैं कैफे के अंदर, जिसमें से मेरे 15 लोग लड़की हैं। गर्ल्स हैं। और गर्ल्स को आजकल ज़्यादा हम लोग प्राथमिकता देते हैं किसी चीज़ से भी, कि भाई वो आगे बढ़ें, घर से सेल्फ डिपेंडेंट रहें। और जैसे उन लोग यहाँ काम करते हैं तो हम लोगों को काम सिखाते हैं उनको, कि भाई आओ आप काम सीखो। आज गांव में है तो गांव को भी प्रमोट किया। गांव की लड़की भी आजकल इतना बैकवर्ड नहीं है जैसे पहले। आज गांव की कम से कम 5 है, बाहर की लड़की 5 है। और मेरे अंदर किचन के अंदर आधे से ज्यादा लड़की ही काम करते हैं, क्योंकि मैं उनको सिखाया हूँ। पहले खुद सीखा, फिर मैं उनको सिखाया कि भाई आपके हाथ में भी एक्सपीरियंस रहे, आपके लिए बढ़िया रहे, हमारे लिए भी बढ़िया रहे। और जैसे कि मैं बताया कि जैसे आपको मेंटेन करना है, बहुत दिक्कत होती है। किसी चीज को बना तो लोगे आप,
लेकिन आप उसको मेंटेन करने में बहुत आपको दिक्कत है। और अगर मेंटेन नहीं किया, 90% कैफ़े इसीलिए बंद होते हैं क्योंकि आप मेंटेन नहीं करते उसको। टेस्ट को मेंटेन करें हम लोग और जगह को हमेशा हम लोग चेंजेस लाते हैं। जैसे पहले हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं था, मिस सिस्टम नहीं था, जगह का बहुत कॉम्प्लिकेटेड था पहले, फिर हम लोग जगह एक्सपेंड किए, प्रोजेक्टर लाए। तो ये सब क्या है, सुविधाएं अपडेट जैसे बोल सकते हैं, ये सब मेंटेन किए हम लोग कैफे को, तब आज जाके हम लोग वेल एस्टेब्लिश हैं। और पहले इधर मुश्किल से 2 गाड़ी जाती थी और आज 200 प्लस गाड़ी आती है सिर्फ इस कैफे के नाम की वजह से। भाई की इधर ट्री हाउस कैफे कहीं आप बोर्ड नहीं लगवाए हैं, रास्ते पर लगवा के रखे हैं? नहीं, अभी बोर्ड तो नहीं लगाए हैं अभी। ऐसा जैसे पहले शुरुआत में बोर्ड लगाए थे, लेकिन अब कस्टमर खुद आ जाते हैं कि भाई कहाँ हैं। उनको बताना नहीं, याद नहीं दिलाना पड़ता, उनको खुद पता है कि और बाकी हम लोग गूगल मैप में हैं। अच्छा, जैसे दिक्कत होता नहीं, आजकल सब इंटरनेट इंटरनेट का जमाना है, सर्च करके पहुंच जाते हैं। जी, सर्च करके पहुंच ही जाते हैं। जैसे आज के टाइम पर जो कैफे हैं शुरुआत कर लेते हैं, फ्लॉप हो जाता है जी, उसका क्या कारण हो सकता है? वही कारण मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मेंटेन नहीं कर पाते। आप बताएं जैसे कि आपके ट्री हाउस कैफे में लगभग 20 लोग काम करते हैं, सब स्थानीय लोगों को आपने रोजगार देके रखा है जी। क्या है कि हम लोग, मैं आपको बताया शुरू से कि हम लोग सेफ में ज़्यादा निर्भर नहीं रहते हैं जी। और जैसे कि हमारे मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर बनो, तो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ और मैं अपने स्टाफ लोगों के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ इसी चीज़ को कि आप लोग भी आत्मनिर्भर बनो जी। कहीं भी जाओ तो आपके हाथ में एक कला होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आज के दिन में जैसे गांव के लोगों को भी, मतलब मैं गांव का है तो हम लोग को गांव को लेके चलना पड़ता है। तो आज गांव के ही मतलब स्टाफ ही लोग आधा टाइम हम लोग स्टडी करते हैं, आधा टाइम अपना इसमें मेरे साथ समय बिताते हैं, काम सिखाने में, काम करने में हम लोगों का सहयोग है। जैसे और ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम देते हो, मेरा कहना आधा आप स्टडी में देते हैं, आधा मेरे पास काम में देते हैं। तो आपका दोनों चीज में फोकस है, एक स्टडी पे है, आपका एक काम पे है, जबकि दोनों आजकल इम्पोर्टेंट। आप स्टडी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जमीन लेवल से भी जुड़ना पड़ता है, बिल्कुल, किसी चीज को भी जानने के लिए, किसी चीज को प्रयास करने के लिए। तो वही आज जो 20 लोग हैं मेरे अंडर में स्टाफ, और वो ज़्यादातर महिला ही हैं, गर्ल्स लोग काम करते हैं। तो आगे उन लोगों को भी काम आए, मेरा भी आसानी होता है। मतलब कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने में आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। पूरा सहयोग तो नहीं, लेकिन जितना मेरे हिसाब से जितना हुआ मैं उतना करता हूँ। बिल्कुल, कि मतलब कि मेरे जरिए भी आत्मनिर्भर भारत हो, और अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो बाकी लोग भी चाहें तो बाहर ज़्यादा हो जाएंगे। और हम लोग साथ सहयोग सब साथ में रहेंगे तो और ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। आज के समय पर अगर देखा जाए तो आपकी एज के, आपकी कितनी एज हो रही है अभी? मेरी 22 जी। 22 के एज में ज़्यादातर लोग मोबाइल पर रील्स देख रहे हैं या फिर समय अपना बर्बाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, घूमने में या फिर यारी दोस्ती में, कहीं ना कहीं समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि जो है वो अपने बिजनेस में अपने गोल्स के प्रति जैसे सफल हो? अपना अलग अलग माइंडसेट रहता है, अलग अलग विचारधारा है सबका जी। जैसे तो 22 एज मेरे ख्याल से आज मेरे एज में जी कोई कैफे अंबिकापुर में नहीं चलाता है इतनी कम उम्र में। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं ही घर में रहता, घर में बैठा रहता, रील्स में भी स्क्रॉल करता, तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। बिल्कुल। जैसे सोर्स ऑफ इनकम और जैसे आज अपने ऊपर निर्भर रहता हूँ, घर से सपोर्ट नहीं है, फिर भी मेरा लगता है कि आज मैं खुद भी हूँ, बलबूते अपने हूँ। तो जैसे अगर इंस्टा पे आप स्क्रॉल ना करो, आजकल के युवा से बाहर निकलो, बाहर इतना बढ़िया, मतलब हमारा इंडिया स्पेशली इतना, आप अलग अलग जगह एक्सप्लोर करो, सीखो चीज़ों को, तो मतलब रील्स से ज़्यादा ही इफेक्ट करेगा ये सब चीज़, और आपको सहयोग करेगा आगे बढ़ने में। आपको आगे जब जीवन में देखेंगे, हर चीज़ आप मोबाइल पे नहीं देख सकते हो ना। बिल्कुल। और जैसे कि मेरे जो अपने आँख से देखेंगे हर चीज़ को, वो अलग ही होता है। तो मेरा यही है कि आप लोग घूमो, एक्सप्लोर करो, चीज़ें देखो, उस पर काम करो अपने आप पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि
संगति कितना प्रभावित करता है किसी आदमी को अच्छा और बुरा बनने में? संगति बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। संगति, आपका संगति कैसा स्तर पे रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से लोग उम्र में बड़े हैं उनसे भी है, जो छोटे हैं उनसे भी है। तो मतलब अपने ऊपर वो डिपेंड करता है कि हम लोगों को किस वे में जाना है। जैसे आज हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे जो संगत में है वो बहुत सीधे हैं या फिर नशा पानी नहीं करते, लेकिन हम लोग उससे हट के भाई हर चीज का बाउंड्री सेट है। तो अगर हम भी उसमें मिल जाएंगे तो हम लोग में कोई फर्क नहीं रहेगा। संगति करो आप, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि हाँ भाई हम लोगों को इतने में रहना है, हमारा ये है। ठीक ठीक। जैसे नशा पानी का ही बात आ गया, तो आपका ट्री हाउस कैफे, यहाँ पर नशा या फिर नॉन वेज वेज आज हमारा ट्री हाउस कैफे इस नाम से भी जाना जाता है, नशा मुक्त। वैसे हर जगह कैफे में, होटल में नशा, गुटखा, पान, तंबाकू हर चीज चलते, सिगरेट। और आजकल के युवा लोग में बहुत आकर्षित है कि सिगरेट पीते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब हमारा फुल प्रतिबंध है। यहाँ किसी चीज हम लोग एक माचिस तक नहीं देते हैं। आज फैमिली इसी को देख के यहाँ पर आती है और हम फैमिली पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि गलत चीज़ को ना हम लोग करते हैं ना उसको प्रमोट भी नहीं करते हैं। सिक्योर जगह बनाना। हाँ, सिक्योर। आज यहाँ पर फैमिली आते हैं तो सिक्योर होके आते हैं। भरोसा है उनको कि यहाँ ये सब चीज़ नहीं होती। हर जगह बैनर पोस्टर सब देखे हैं। उसी के जरिए आते भी हैं। और फूड आइटम में वेज और नॉन वेज, जैसे कि हम लोग में है कि अभी वेज रखे हैं। अच्छा। और आगे भी प्लान है कि हम लोग पूरा फुल वेज ही रखें। वेज रखेंगे, नॉन वेज का कोई प्लान नहीं है। तो नॉन वेज न रखने का क्या वजह हो सकता है? नॉन वेज जैसे हर लोग प्रेफर नहीं करते हैं नॉन वेज। जैसे कुछ लोग उसको अवॉइड भी करते हैं। आप है, मैं है, कभी कभार खा लेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं हमारे में ही कि भैया हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको सोचे हैं फुली वेजिटेरियन ही रखें कैफे को। बहुत बढ़िया विचार है। जैसे नॉनवेज तो आप यहाँ नहीं मिलेगा, आप कहीं भी खा लोगे। लेकिन वेज ऐसा है कि मतलब लोगों को भरोसा है कि भैया यहाँ फुल वेजिटेरियन है, तो वही हम लोग खाए। वही जी, मतलब बहुत बढ़िया ध्यान। जी ठीक है। जब लकी जी आप ट्री हाउस कैफे शुरुआत किए थे, तो शुरुआत करने के समय जो है आपको कौन कौन से लाइसेंस, पंजीकरण, एनओसीज की जरूरत पड़ी थी? जैसे हम लोग ये तो होटल लाइन हमारा पहला ही था कि पहले स्टार्टिंग ही यही था, तो हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं था ये सब के बारे में। जैसे पहले फिर हम लोगों को पता चला फूड, ये तो था कि फूड लाइसेंस बनवाते हैं। हम लोग फूड लाइसेंस बनवाए और क्या हमारा जैसे नॉनवेज नहीं था तो आसानी से बन भी गया फूड लाइसेंस। वेज वाले का थोड़ा जल्दी होता है नॉनवेज के प्रति। तो फूड लाइसेंस बनवाए, पंजीकरण करवाए, फिर अपना जो ट्रांसफार्मर, मीटर, बिजली, पानी सबको सेटअप करवाएं। फिर हम लोग आज उस पर फोकस किए, तब जाके आज हम लोग इस्टेब्लिश है यहाँ। टेंशन भी नहीं रहता है अब किसी चीज़ का। तो जब शुरुआत आप किए थे जी, तो शुरुआती समय पर कितना लागत लगा था आपको टोटली, अगर शुरुआत करने के बाद संचालित होना शुरू जब हो गया? जैसे ऐसे सोचे ना कभी जोड़े हम लोग। जैसे पैसा लिए, जमीन खरीदे, फिर जमीन पहले 5 था, फिर हम लोग उसको 20 किए, फिर 50, फिर आज मेरे पास 70 डिसमिल का जमीन है। तो मतलब पैसा को कभी हम लोग जोड़े नहीं, क्योंकि भाई हम लोग गलत जगह यूज़ नहीं किए ना पैसे को। तो उसी में कि गलत काम तो नहीं कर रहे हैं करके, तो पूरा पैसा लगाते गए और पता भी नहीं चला कि कितना लगा दिए। लगभग का इन्वेस्टमेंट हो सकता है? इन्वेस्टमेंट तो शुरुआत में तो हम लोग स्टार्टिंग किए 5 लाख से। और वो भी 5 लाख मैंने आधा लोन लेके, आधा सेविंग का पैसा, आधा दोस्त से, फ्रेंड से, सर्कल में जितने थे वो सबको इकट्ठा करके, फैमिली से इकट्ठा करके, बताए तो नहीं थे। तो 5 लाख से स्टार्ट किया। और पहले 5 लाख में मैं जमीन लेके, फिर एक किचन था और एक रूम से स्टार्ट किए थे। पहले किचन भी बहुत छोटा था। और जो भी आज ये सब दिख रहा है वो सब री इन्वेस्टेड पैसा है, मतलब इसी का कमाया हुआ पैसा इसी में मैंने लगाया। मतलब यहाँ से जितना भी कमाते हैं यही इन्वेस्ट करते हैं, यही री इन्वेस्ट यही कर देते हैं। हाँ, ठीक। तो मतलब ऐसा कभी नहीं सोचा कि यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करूँ, मतलब कि इसी में इन्वेस्ट किया। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि जैसे उद्योग संचालित होते रहता है उनका, वहाँ से जो पैसा आता है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जमीन खरीदने में, रियल एस्टेट में ना। तो आप भी यही स्ट्रेटजी अपनाएं। ये सब स्ट्रेटजी तरीका कहाँ से आया आपका विचार में?
मतलब हम लोग शुरू से थे, ध्यान था कि हम लोगों को बनाना है, कुछ करना है करके, और जैसे री इन्वेस्ट किए तो हम लोग डरे भी नहीं, क्योंकि एसेट क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटीज तो नहीं ले रहे हैं, वो तो एसेट्स है। एसेट्स हमेशा काम ही आता है आपका। बिल्कुल जी। और ये जो है कि इस व्यापार के अलावा और भी आप कुछ काम करते हैं? हाँ, इसके अलावा हम पापा का काम देखते हैं। हाँ। जैसे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनका सारा काम धाम हम लोग संभालते हैं, तो उधर भी ध्यान रहता है हमारा, इधर भी ध्यान रहता है करके। ट्रेडिंग वगैरह में आपका कुछ लगाव? ट्रेडिंग में नहीं, ट्रेडिंग में मेरे भाई हैं तो वही करते हैं। बाकी ट्रेडिंग में तो मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैं अपने भाई को देता हूँ, वो करता है। अच्छा जी। ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं मतलब आपका परिवार? हाँ, ट्रेडिंग। अच्छा बड़े भैया, जो है यदि कोई व्यक्ति कैफे शुरू करना चाहता हो तो किस तरह का लोकेशन पर शुरू करना बेहतर हो सकता है? कि हम लोगों को कैफे खोलने के लिए कौन सा जगह चूज करना चाहिए? जी। मेरे ख्याल से जगह वैसा चुनिए आप जैसे कस्टमर को उस जगह से लगाव हो, जैसे वो प्रकृति से जुड़े, नेचर से। जी। और आदमी आता है खाने के लिए बाद में, पहले वो अपना स्ट्रेस कम करने, थोड़ा सुकून के लिए आता है कि स्ट्रेस कम हो जाए। आज हमारे पास आते हैं तो खाना तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है। तो आप ऐसा जगह चूज करिए जहाँ कस्टमर आसानी से आ जाए, उसको थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा बैठे चिल कर सके, फैमिली के साथ शांत वातावरण हो। ये सब मायने रखता है। जी। ऐसा लोकेशन पर सफल जो है हो सकता है, मतलब मेरे ख्याल से उसमें आप ज्यादा सफल होंगे बाकी सबसे। जैसे आपके ट्री हाउस कैफे पर जितने भी फर्नीचर मान लीजिए बने हैं, है ना, वो सब फर्नीचर या जो भी निर्माण कार्य हुआ है, इसमें जो स्थानीय लोगों का कितना रोल रहा है? जैसे मैं फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनवाया हूँ। कहाँ के कारीगर थे? वो सब बाहर के थे। अच्छा, भारत के ही थे? बाहर के, हाँ, भारत के ही थे, यूपी के थे हम लोग। उन लोगों को यहाँ पर बुला के मैंने खुद से अपने बताया कि ऐसे करके बनाना है, करना है। सब चीज सेटअप उसी हिसाब से रखे हम लोग अपना। तो ये जो सेटअप आप कराए हैं जी, ये स्थानीय लोगों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता था? नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए आपको बाहर जाना पड़ा, बाहर से लाना पड़ा, फिर बनवाना पड़ा मेरे को। ठीक। तब जाके आज हम लोग फर्नीचर का काम कंप्लीट कराए। जी। और ये फर्नीचर इस तरह का रखने का जो है इंटीरियर किसका प्लानिंग था? ये सब मेरा ही था। आपका ही प्लानिंग था कि नॉर्मल चेयर से हट के बनवाना है? जी। नॉर्मल चेयर हमारे पास सिर्फ 14 ही कुर्सी जो आप ये देख रहे हो, ये नॉर्मल चेयर, इसको हम लोग खुद रेडीमेड लिए थे। इसके अलावा बाकी जितने भी चेयर टेबल हैं वो सब कस्टमाइज करवाया गया है, खुद से बनाया गया है प्लान करके। ठीक। बड़े भैया, क्या ऐसा कोई आइटम है आपके मेन्यू कार्ड में जोड़ा गया हो जो कस्टमर के फीडबैक के बाद उनके द्वारा जोड़वाया गया हो? हाँ, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कस्टमर को कुछ नया खिलाने का। तो आज हमारे मेन्यू में पनीर नूडल्स बॉल्स, क्रंची पनीर पॉपकॉर्न, ये सब जो आइटम है खुद से हम लोग जोड़े हैं। जैसे कि उनको एक दो लोगों को ट्राई करवाते हैं पहले हम लोग, कस्टमर को जैसे लगता है कि इसको ऐड करने लायक है, फिर हम लोग उसको खुद ऐड करते हैं। आज हमारा कैफे में जो मेन्यू है वो आधा से ज्यादा कस्टमाइज मेन्यू है। ठीक। मतलब कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं, है ना? और पहले जैसे हम लोगों का था, पहले ट्री हाउस स्पेशल हॉट कॉफी हम लोग यूज करते थे अपने यहाँ कैफे में। लेकिन उससे भी हम अलग सोचे, एक हमारे मेन्यू में है केसर जाफरानी कॉफी। मतलब उसमें पूरा केसर के फ्लेवर आते हैं कॉफी के साथ। तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको कभी ट्राई किए, क्योंकि वो कस्टमर से कस्टमाइज प्लस हम लोग से दोनों से मिल के बनाए हैं। केसर केसरवानी कैफे केसर जाफरानी कैफे कॉफी। जी। ये नाम ही बड़ा यूनिक लग रहा है। जी, अब इसको ट्राई करिए, पूरा केसर के फ्लेवर में आते हैं। अच्छा, जैसे दाने दाने में केसर का स्वाद, तो दाने दाने में कॉफी का गुट गुट में। जी। ठीक। अच्छा, ये जो है इंस्टाग्राम और तमाम जो है सोशल मीडिया से एक्चुअल कस्टमर लाने का क्या रणनीति रहा है आपका? जैसे बैनर पोस्टर तो हमारे बहुत पुराने हो गए हैं। जो भी थे, जो भी कस्टमर आते हैं
जितने भी हूँ सब इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं। हाँ, जो हमारे पेज में है जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हम लोग वीडियो डालते हैं, एक्सप्लोर जैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ करके, इसीलिए तो हम लोग, मैं चाहता हूँ कि जो इंस्टाग्राम से जो मेरा एडवर्टाइजमेंट हुआ है वही मेरा मेन एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा, सोशल मीडिया में जो दिखने वाला कैफे एक्सपीरियंस और वास्तविक में अगर कोई कस्टमर विजिट करता है और वास्तविक एक्सपीरियंस में कोई अंतर होता है? हम जैसे नहीं, जैसे मैं देखता हूँ कस्टमर जैसे हमारे यहाँ विजिट करता है, वो अंदर आता है तो उसके चेहरे में जो स्माइल आती है उसको देख के मेरे को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है कि मतलब वो अगर कस्टमर हमारा खुश है तो हम भी खुश हैं। और वो खुश इसलिए है वातावरण को देख के, मतलब ऐसा कि कहीं वो देखा ना हो अंबिकापुर में, चाहते हैं कि एक जगह कहाँ था, मैं इतने दिन से आया क्यों नहीं, तो हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू उसको खींच के यहाँ लेके आए कस्टमर को कि जो इंस्टाग्राम में दिख रहा है उससे ज्यादा सुकून यहाँ मिल रहा है। यहाँ है ना? जी, रियल एक्सपीरियंस। रियल एक्सपीरियंस है। भैया, क्या भविष्य में ट्री हाउस कैफे का दूसरी ब्रांच खोलने का प्लान है? हम लोग सोचे हैं कि अंबिकाहीपुर में नहीं, पूरे स्टेट में, देश में जाना फ्रेंचाइजी मॉडल की ओर जाना चाहते हैं जी। तो हम लोग इसके, मैं सोचता हूँ पहले बेंचमार्क हमारा जो स्टार्टिंग है पहले हम लोग उसको बेस को मजबूत करें, उसके बाद हम लोग दूसरी जगह कहीं, मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल का पूरा प्लानिंग है आपका? जी। और ऐसा नहीं, हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग बाहर डालने सोच रहे हैं, अगले ईयर हम लोग दिल्ली में डालने के लिए। अच्छा जी, मतलब ये प्लानिंग है आपका। तो ये जैसे मान लीजिए फ्रेंचाइजी मॉडल या फिर दूसरी ब्रांच जब खोलेंगे तो स्वाद और अनुभव दोनों जगह का सेम रहेगा, फिर कि अलग अलग जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस? क्या हमारा एक रेसिपी रहता है, आज कॉफ़ी है तो आज उसका रेसिपी है, आज हम लोग मंचूरियन है, सोया है, कुछ भी खा रहे हैं हम लोग यहाँ, तो आपको वो एक चीज़ ग्रेवी में, हर चीज़ में हम लोग क्वांटिटी नापते हैं कितना है क्वांटिटी, मतलब हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम लोग आगे जा सके, कहीं और भी इसको बना सकते हैं, सेम टेस्ट दे सके। तो सेम टेस्ट देने का क्या स्ट्रेटजी है, मतलब कि जैसे मान लीजिए सेफ अलग अलग बदल गए जी, तो टेस्ट भी बदल सकता है? नहीं, क्वांटिटी हम लोग क्वांटिटी नापे हैं, उसके जरिए से नहीं बदल सकते। हमारा देश भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? जैसे मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी अगर ये सोचे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप चाहें, मैं चाहूँ, हमारे जैसे आदमी बहुत लोग जो सोचें और उसके पीछे काम करें, तो मेरे ख्याल से हम लोग आगे जा सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिल्कुल। आज मेरे ही को देखिए, आज 22 में चाहता तो कहीं और भी रहता, कहीं और काम करता, कहीं और पढ़ाई करता, लेकिन आज मेरे को इस बात की खुशी होती है, मेरे जरिए आज कम से कम 20 लोगों के घर चलते हैं। आने वाले भविष्य में कितने लोगों को रोजगार मिलेंगे? उनके जरिए भी मिलेंगे। जो 20 लोग मेरे काम सीखे हैं वो 20 लोग किसी और 20 लोगों को सिखाएंगे। बिल्कुल। तो आत्मनिर्भर बने भारत जी। क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट वार्तालाप का जो है मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र निर्माण, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बने, लोग राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़े जी। तो ये पॉडकास्ट का जो मुख्य उद्देश्य है यही है, क्योंकि भारत जो है फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने ही वाला है जी। तो स्वतंत्रता दिवस तो स्वतंत्र तो हो गए हैं जी, पर फाइनेंशियली स्वतंत्र नहीं हुए हैं लोग। जैसे आज हमारे देश में ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जो बहुत इशू क्रिएट करते हैं किसी चीज को भी लाने में, किसी चीज को भी, जैसे जो मीडियम है हम लोगों का काम करने का, गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट थ्रू, हर चीज में मेरे ख्याल से बीच में जो इंटरमीडिएट आ जाते हैं। जैसे 1 रुपया वहां से अगर निकलता है तो आते आते 15 पैसे स्टेटमेंट था उनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और ये मेरे ख्याल से बहुत हद तक सही भी है, सही बोले थे उन्होंने, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आत्मनिर्भर भारत तभी हो पाएगा जब वो 1 रुपया वहाँ से चले और यहाँ पास 1 रुपया ही पहुँचे। अच्छा बड़े भैया, आप जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है नौकरी करने का विचार क्यों नहीं आया आपको? जैसे मेरे शुरू से ये उद्देश्य था कि मैं खुद का बिजनेस करना है मेरे को,
और उसी के जरिए मैं पढ़ाई भी, साथ में पापा का बिजनेस भी, दोनों को साथ में लेके चलता था। तो फिर मैं सोचा अब कुछ अपना भी किया जाए, अलग से थोड़ा सेटअप। इसीलिए मैं कभी पढ़ाई भी इसीलिए किया कि मैं नौकरी नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, मेरे को बिजनेस ही करना बिजनेस ही है। करना है। उसी पर्पज से मैं पढ़ा भी था। और पढ़ाई और सर्विस, बिजनेस, तीनों एक अलग अलग चीज़ें। ऐसा आजकल मानसिकता बना लेते हैं लोगों की, जैसे आज पढ़ाई कर रहे हैं तो कल के दिन हम लोगों को नौकरी करना है। ये गलत है। हाँ, ये सब चीज़ गलत है। आप लोगों को ये सबसे अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये एक लाइन है कि देश का जो है राष्ट्र निर्माण नौकरी लेने से नहीं बल्कि नौकरी देने से होता है। जी। तो आप नौकरी, आम आदमी को जो है या फिर युवा को कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करना चाहिए अपने अंदर, जो आप ही की तरह एक जो है कि लगभग आपका 22 के एज हो रहा है, 22 के एज में आप एक सफल कैफे संचालित कर रहे हैं, लोग अपना सफल बिजनेस संचालित करें। मेरे हिसाब से लोगों को अपना माइंडसेट सबका अलग अलग होता है कि मेरे को ये करना वो करना है करके। तो मेरे ख्याल से जो भी करो आप मन लगा के करो, उसमें मेहनत करो। मेहनत, मैं सोचता हूँ आज मेहनत के हुई वजह से आज सब चीज़ होता है। और मैं सोचता हूँ मेहनत करे आदमी तो ही आगे जाएगा, वरना स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, दोनों कॉम्बिनेशन और फील्ड वर्क में दोनों ही काम आते हैं। आप या तो हार्ड वर्क लेके कभी नहीं कर सकते हो, या तो स्मार्ट वर्क, दोनों आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। जी जी जी। बाकी लक्की जी, आपका जो ट्री हाउस कैफे का जो अनुभव रहा, जी। शुरुआत करने का कहानी, स्ट्रेटजी, रणनीति, मार्केटिंग, जी। अनुभव जो साझा किए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, इम्पोर्टेंट रहा है। जी। और जो भी ये लगभग 1 घंटे का पॉडकास्ट देखता है, जी। कैफे से जुड़े जी। और आपके कैफे से जुड़े जो अनुभव प्राप्त करेगा, वो अगर कहीं भी देश के अंदर कैफे खोलना चाहे या कैफे से जुड़ी जानकारी चाहे, पूरी जानकारी लगभग कवर हो चुकी है। जी। और आप अपना अनुभव साझा किए। जी। क्योंकि 22 साल की एज में आप जो है कैफे शुरुआत कर लिए, घर के लोगों को पता ही नहीं चला, जब पता चला तब जब आप शुरुआत कर लिए। जी। जबरदस्त इंटरेस्टिंग रहा है। हाँ। आज के टाइम पर लोग अगर गलत काम ही घर से छुपा के करते हैं, जी। अब सही काम घर से छुपा कर किए, बहुत बढ़िया लगा। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। हम और हमारे पूरे दर्शक की ओर से हम सदैव आभारी रहेंगे आपके, ताकि जो ये आपका अनुभव रहा है बहुत बढ़िया रहा है।